हेलो दोस्तों, मैं वामिक वर्मा की आप सबका स्वागत करता हूं बीइंग आईएएस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड में। आज हम बात करेंगे ट्राम जो कि कोलकाता में चलता है। आज के दिन भारत में सिर्फ और सिर्फ कोलकाता में ही इसको चलाई जाती है। ऐसे तो बहुत जगह शुरू हुई लेकिन बहुत पहले बंद हो चुके थे। इस ट्राम को चलाने का मेन मकसद क्या था उस पर भी बात करेंगे। कैसे ये इलेक्ट्रिफिकेशन हुई इसकी और कैसे पहले ये शुरुआत हुई थी, कब से शुरुआत हुई और इंडिया में कहाँ चलते थे, सब पे बात करेंगे। तो दोस्तों ट्राम का मतलब है कि एक ऐसा गाड़ी जो कि रेलवे ट्रैक पे ही चलता है और ये रेलवे ट्रैक नॉर्मल रेलवे ट्रैक की तरह नहीं बल्कि रोड्स पे ही इस ट्रैक को लगाया जाता है, बिछाया जाता है और रोड के किनारे ही ये गाड़ी चलने लगती है। ये दो बॉगी इसमें जुड़े रहते हैं जनरली। ये बहुत ही स्लो स्पीड से चलती है जिसमें लोग आसानी से चढ़ते भी हैं और उतर भी जाते हैं। और ये एक धरोहर है, एक तरीके से हिंदुस्तान का धरोहर इसे माना जाता है। तो 150 साल पहले इसे शुरू की गई और अब इसे कंट्रोल किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, लेकिन एक रूट पे इसको चलाया जाएगा ताकि ये धरोहर बना रहे। तो दोस्तों देखेंगे कि आखिर इसका मकसद क्या है और इसके बारे में कुछ डिटेल जानेंगे। तो शुरू करते हैं। ट्राम किससे शुरू हुआ और कैसे इसको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। तो दोस्तों ये है हमारे ट्राम के बारे में कुछ जानकारी जो कि अभी हम आपसे साझा करने वाले हैं। तो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ कोलकाता ट्राम क्यों है ये न्यूज में। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, ये दोस्तों ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसे बंद करने की सोची है। ये सोचने का मकसद है कि बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं क्योंकि जब ट्राम चलती है तो बहुत सारी गाड़ियों को रोकना पड़ता है और चूंकि बहुत स्लो चलती है तो इसलिए इसका बहुत सारे रूट्स पे आवागमन सही से नहीं हो पाता है। तो एक रूट पे इनको चलाने की बात की गई है। ये 151 साल बाद कोलकाता की ट्राम सेवा बंद करने का फैसला जो लिया गया है, ये मैदान से और एस्प्लेनेड जगह है, वहां पे रेसकोर्स के पास एक जगह है, वो रेसकोर्स से और एस्प्लेनेड एक जगह है, वहां पे ही चलाया जाएगा। बाकी के सारे रूट्स को बंद कर दिया जाएगा। कब शुरुआत हुई थी इसकी कोलकाता ट्राम की? पहली शुरुआत कब हुई थी? पहली बार ये घोड़ा, जैसे आज हमारे टांगा चलता है, टांगा दसंदी का टांगा तो बहुत मशहूर है, तो टांगा जैसे चलता है उसी तरीके से पहले ट्राम को घोड़े की तरह घोड़े के साथ खींचा जाता था और उसे चलाई जाती थी। 24 फरवरी 1873 को यह शुरू हुई थी। ये सियालदा से और अर्मेनियाई घाट के बीच 3.9 किलोमीटर के हिस्से को कवर करती थी। उसके बाद इसको फिर से इलेक्ट्रीफाई किया गया। कोलकाता ट्रामवेज कंपनी का गठन 1880 में हुआ था। दोस्तों ये अंग्रेजों के टाइम की बात है, तो 1880 में इसका गठन हुआ था और जो कि लंदन में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से इसका डेट कि ये कब गठन हुई थी और इसको कहां पे गठन किया गया था। उसके बाद विद्युतीकरण कब हुआ? तो 27 मार्च 1902 में कोलकाता के ट्राम को विद्युतीकरण किया गया। मतलब पहले टांगे से चलता था, अब इलेक्ट्रिक से चलने लगता था। उसके बाद इसके बारे में जानेंगे कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्ग रूट, मतलब शहरों में चलने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट माना जाता था इसको, और आने जाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राम के फैसिलिटी को मानी जाती थी। इसकी जो मान्यता थी, 2020 में कोलकाता ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक लाइब्रेरी, ट्राम लाइब्रेरी शुरू किया। भारत में 2020 में सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्राम लाइब्रेरी, मतलब जो ट्राम है उसके अंदर लाइब्रेरी है और आप पढ़ भी सकते हैं और जहां भी आपको जाना है वहां जा भी सकते हैं। 2023 में शहर में ट्राम सेवाओं को 150 साल पूरे होने का जश्न ट्राम यात्रा के नाम से इसको मनाया जाएगा। ये एक सप्ताह का कार्यक्रम होगा जिसको ट्राम यात्रा के नाम से मनाया जाएगा। कुछ और बातें इसके बारे में जो जरूरी है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। तो ये किसके शहर में, भारत के किसके शहर में ये शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये मुंबई जो आज के टाइम पे है, दिल्ली, कानपुर और पुणे में और मद्रास में इसको शुरू किया गया था। सबके डेट्स ईयर लिखे गया था कि कब कब। बंबई में शुरू हुआ था 1874 में, मद्रास में 1895 में, दिल्ली में 1904 में, कानपुर में 1914 और पुणे में शुरुआती 20वीं सदी के शुरुआती दौर में इसको शुरू किया गया था, जो कि 1933 तक आते आते खत्म होने के कगार पे आने लगी और 1933 और 1964 के बीच में सारी जगहों पे बंद कर दी गई, सिर्फ कोलकाता में चलता था। इसके अलावा वर्ल्ड में और भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे ट्राम का सेवा अभी भी चालू है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, जिसमें अपना स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में काफी अच्छे से चलती है, जर्मनी वगैरह में काफी अच्छे चलती है। तो उनमें से जो मेन शहर है वो है मेलबर्न, लिस्बन, सैन फ्रांसिस्को, एम्स्टर्डम, ज्यूरिक और बर्लिन जैसे शहरों में ये बहुत इंपॉर्टेंट सेवाएं मानी जाती है यात्रा के लिए अभी भी। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमने ये चीज को जाना कि ट्राम की असली सुविधाएं क्या है, और ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं हमारे बीइंग आईएएस के एप्लीकेशन पे। आप इसे डाउनलोड करें और ये पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। बहुत ही कम दाम में इसको रखा गया है, मंथली बेसिस पे भी आता है और डेली बेसिस पे आता है। आपको जो चाहिए आप वहां से ले सकते हैं।
हर प्रकार के नॉलेज और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज होंगे आपको मिलते रहेंगे। डेली बेसिस पे जो न्यूज होंगे वो भी मिलते रहेंगे। आप बीइंग आईएएस के साथ बने रहे। धन्यवाद।